हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अमरॉन का ये साइन वेव जो कार्ड है। इसमें क्या है कि ये सारी लाइट जगाता है ये जब जैसे बैटरी को हम एमसीबी करंट देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो इसके कैपेसिटर खुल जाते हैं। कैपेसिटर खुलने की वजह से इसका जो छोटा कैपेसिटर खुल जाता है या फट जाता है। और इसके साथ यहाँ पे ये चिप आईसी जो लगी होती है 33883, ये भी ख़राब हो जाती है, गर्म होने लग जाता है। और यहाँ पे जो मेन कार्ड है ये भी ख़राब हो जाता है। और इसमें हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो प्रॉपर हम देखेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम जैसे ही कैपेसिटर खुलने से सारी अगर एलईडी जगा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या क्या आती है। तो हम एक एक चीज़ चेंज करके और प्रॉपर देखेंगे कि उस चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होती है या हमें क्या कुछ बदलना पड़ता है। जैसे कि ये कैपेसिटर है जो 1825 वोल्ट लगा होता है, 1800 UFD 25 वोल्ट। यहाँ पे छोटा कैपेसिटर लगा होता है 220 UF 25 वोल्ट का। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके कैपेसिटर का पैर मोड़ देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पहले कटिंग करके या इसके पैर बिल्कुल सीधा रख के फिर निकालें, नहीं तो इसका प्रिंट उखड़ जाता है। यहाँ से ये पॉजिटिव जो है वो हमेशा इसका ट्रैक उखड़ जाता है। जैसे एक कैपेसिटर बिल्कुल खुल गए तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसके साथ ही जैसे ही कैपेसिटर खुलते हैं तो यहाँ पे 78.5 लगा होता है, ये भी शॉर्ट हो जाता है उसे। तो यहाँ से मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं है। इसका जो सप्लाई इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दोनों शॉर्ट हो जाते हैं आपस में। जैसे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा नए कोई भी है अगर कुछ चीज़ें ख़राब है तो वो चेंज करने के बजाय उसको निकालने के बाद चेक करते रहें, नया एकदम से ना चेंज करें। जब जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो उसके बाद ही चेंज करना सही रहता है, क्योंकि इससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम नया जैसे ये 78.5 ख़राब हुआ, हमने ये नया डाल दिया एकदम से, तो हमें इसकी ट्रेसिंग नहीं पता लगेगा प्रॉपर। तो जैसे जैसे हम सामान निकालते हैं उसकी ट्रेसिंग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। कि ये 78.5 निकालने के बाद भी जैसे ये 78.5 है, ख़राब है कि नहीं, ये अभी भी शॉर्ट है, इसका मतलब 78.5 100% श्योर ख़राब है। अब इसमें जो बेस है यहाँ पे भी अभी 78.5 का जो है निकालने के बाद इसको प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ से तो अभी ये ओपन दिखा रहा है 78.5 का, लेकिन इसमें जो है ये आप देखने से बिल्कुल नहीं पता लगता है कि इसका कार्ड ख़राब है कि नहीं है। इसका जो है कार्ड चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, यहाँ पे जो 78.5 की तरह यहाँ पे ये लगा होता है 3 वोल्ट में 78 यहाँ पे ये 3 वोल्ट निकालता है। जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं 78.5 से हम 5 वोल्ट सप्लाई इसको देते हैं, उसके बाद ये 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट निकालता है, जो कि इसके जो इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको सप्लाई यहाँ से मिलती है। ये छोटा सा देखने में आपको ट्रांजिस्टर की तरह लगेगा, लेकिन ये है असल में ये आपका 78.5 की तरह 78.3 जैसे होता है ये एसएमडी में। तो यहाँ पे ये इसके जो तीनों अगर 78.5 की तरह आप चेक करेंगे तो ये हमेशा शॉर्ट शो करेगा। अगर ये मेन कार्ड ख़राब है तो ये शॉर्ट शो करेगा। अगर ये शॉर्ट है तो इसका 100% श्योर है कि आपका ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है ही है।
अगर ये शॉर्ट नहीं होता है, अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत चांस होता है कि हो सकता है वो बच जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है। जैसे ये ओके कार्ड है तो इसमें मैं चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है, ये जैसे 250 के करीब दिखा रहा है बीच में। जैसे 78.5 हम रेड प्रॉप बीच में रखते हैं जो ग्राउंड में, और सप्लाई और इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई को हम ब्लैक प्रॉप से चेक करते हैं। तो यहाँ पे डायोड की रीडिंग आती है। अगर ये शॉर्ट हो, ख़राब है, तो ये 100% 0 दिखाएगा। ये बिल्कुल अभी 0 0 3 दिखा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट है ये। तो हम ये कार्ड निकाल के यहाँ पे नया कार्ड भी लगाएंगे, और उसके बाद कैपेसिटर वगैरह चेंज करके देखेंगे कि जो ये 33883 जो ड्राइवर आईसी है ये भी ख़राब है या सही है, वो भी चेक करेंगे। कई बार टेस्टिंग में तो आप अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको ओके शो करेगा, लेकिन जैसे इसको सप्लाई देंगे तो ये गर्म होने लग जाता है अगर ये ख़राब है तो। इसको बिल्कुल ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि इसकी एक सारे पिन एक साथ होने के एक साथ निकालना पड़ता है, तो ये कई बार इसका प्रिंट उखड़ जाता है, जैसे हम ट्रैक कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से इसको आयरन सही तरीक़ा से लगाए तो इसका प्रिंटर कभी नहीं उखड़ता इसका। इसमें शोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि शोल्डर के कारण ही कार्ड निकलेगा। अगर बिना कम शोल्डर पे हम इसमें ज़्यादा जोर देंगे तो इसका ट्रैक उखड़ जाता है। तो आप एक बार तो इसको कार्ड नए लगा लोगे जोड़ जाड़ के, लेकिन अगर दोबारा फिर से दिक्कत आ गई तो यह आप इसको सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका ट्रैक ज़्यादा उखड़ जाता है। अब जैसे कि इसका ये 78.5 जो है ये दोबारा से शॉर्ट है, जैसे बाहर निकाला वैसे इसका नंबर 1117 होता है। ये बिल्कुल 0 शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो इनपुट सप्लाई है 0 हो रहा है, जबकि आउटपुट सप्लाई ओके दिखा रहा है। अब इनपुट ही शॉर्ट है तो यहाँ पे ये सप्लाई आउट होने का मतलब नहीं है इस पर। ये माइक्रो आईसी के पैरेलल में होता है। जैसे माइक्रो आईसी को ग्राउंड जहाँ से देते हैं, इसका ग्राउंड और माइक्रो आईसी ग्राउंड सेम है, और इसकी सप्लाई और माइक्रो की सप्लाई सेम है। तो इसलिए ये कार्ड हमेशा, अगर ये आईसी ख़राब है 78.5 तो कंफर्म है कि आपका डीएससी कार्ड जो है मेन ये ख़राब है। जैसे कि अब मैं नया डीएससी और नया 78.5 और इसके कैपेसिटर सारे नए डालूँगा, उसके बाद चेक करूँगा कि इसकी सप्लाई सही रहेगी नहीं।
जैसे ये 78.5 लगा के और ये कार्ड लगा के चेक करूँगा कि ये इसमें अब शॉर्टिंग है कि नहीं है। जैसे ये डायोड रीडिंग में चेक कर रहा हूँ, नया लगा दें। अब इसका 250 बिल्कुल सही आ गया सप्लाई में, और यहाँ पे जहाँ सप्लाई आउट होनी है वहाँ पे 450 के करीब है। तो ये इधर से बिल्कुल ओके हो गया। अब इसमें कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर चेंज करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी जो ड्राइवर आईसी है 33883 वो ख़राब है या सही है, वो देखते हैं। ये 6800 जो हम लगाते हैं, 6825 जो कैपेसिटर लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो 105 सेल्सियस का हो। अगर एक कोई आते हैं 80-85 सेल्सियस का, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ख़ास करके एमरॉन में ये कोशिश करना है कि अगर कैपेसिटर आप लगाएं तो ये 105 सेल्सियस का लगाएं, जो ज़्यादा हीट होने पर भी जल्दी ख़राब नहीं हो जाता। क्योंकि ये कैपेसिटर ख़राब होंगे तो 100% श्योर है कि आपका जो मेन कार्ड डीएससी है वो भी ख़राब हो जाता है। जैसे कि इसमें मैंने कैपेसिटर वगैरह सारे चेंज कर दिए। अब इसको सप्लाई दे के चेक करूँगा कि ये इसका जो ड्राइवर कार्ड है 33883, उसमें देखते हैं कि ये बचा हुआ या ख़राब हो गया। इसको चेक करने का अगर सही तरीका यही है कि आप एसी बोल्ट में अक्रॉस में चेक कर ले, हीट सिंक में। तो अगर डीसी में चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग लग जाता है। तो ये एसी बोर्ड चेक करने में बिल्कुल आसान रहता है। इसकी ड्राइव बिल्कुल सही बन रही है। लेकिन इसमें जो ड्राइवर है ये हीट है, तो अगर आप ड्रेन वायर का लोड डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका ये ड्राइवर कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा इसका। जैसे कि इसमें मैंने अब ड्राइवर कार्ड चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ये ड्राइव और सही निकालता है कि नहीं। और उसके साथ ही इसको जैसे ऑन करते हैं, इसकी रिले ऑन होनी चाहिए। रिले पहले ऑन हो जाते, टिक की आवाज़ आएगी। जैसे कि अब ये आईसी गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आईसी गर्म हो जाए, ड्राइवर आईसी, तो आपको प्रॉब्लम ओवरलोड में चले जाता है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।